देख लीजिए नगर पंचायत बनने से क्या फायदा हुआ। जाले विधानसभा का आर्थिक राजधानी है कमतौल। शर्म तो इन लोगों को साफ है नहीं है, साफ निर्लज्ज है। देखिए मेरे साथ एक बार फिर हैं जाले विधानसभा के युवा नेता जो लगातार अपने मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सोशल मीडिया पे इनका बयानबाजी जारी रहता है। इनसे जानेंगे कि इनको आखिर तकलीफ क्या है, क्या दिक्कत है। शुभम कुमार, नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, देखिए यहाँ लगभग 3 साल 3.5 साल होने वाला है। समस्याओं का अंबार है। जनहित की सारी कार्यों में भ्रष्ट यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के पदस्थापित नेता लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं। जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ जन कल्याण का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये समस्या है और ये दिख रहा है कि समस्या बहुत सारा है। इस पर काम उनको नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना चाहिए। सड़क बन रहा है, नाला बन रहा है, तो जन कल्याण का काम न है। वही तो, सड़क नाला तो बन रहा है, लेकिन एक समय जो तय समय होता है उस तय समय पे नहीं बन पा रहा है। और इन लोगों के द्वारा जो 17 से 30% जो इन लोग कमीशन जो यहाँ के ठेकेदारों से लेने का काम करते हैं, यहाँ के पदस्थापित नेता पदाधिकारी, जिस कारण से जो काम हो रहा है उसमें शुद्धता, मतलब समझ रहे हैं, उस काम को करने में जो मजबूती होना चाहिए वो काम अच्छे ढंग का नहीं हो रहा है और समय पर भी नहीं हो रहा है। यहाँ देख लीजिए कमतौल बाजार में रोड नाली का पूरा एकदम खन खून के रख दिया, पूरा बाजार को बर्बाद कर दिया, पूरा बाजार को बर्बाद कर दिया। जो गरीब आदमी फुटपाथ पे रख के कुछ बेचता था, 200-300 रुपया कमाता था, सबको भगा दिया। एक तो आप रोजगार, इस सरकार में रोजगार उस ढंग से नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो आदमी अपना भी कुछ करना चाह रहा है उसको भी उजाड़ के फेंक दे रहे हैं। और जो यहाँ के, मतलब समझ लीजिए यहाँ का जो कमतौल बाजार है ये अंग्रेज के समय का है। कहते थे ना कि अंग्रेजों का जेल है, इस तरह का कुछ होता था, उस वही बात है। यहाँ अंग्रेज के समय का जो है ये बाजार है और यहाँ के व्यापारी वर्ग लोग जो है सो सेवा बहुत अच्छे से करते हैं। यहाँ के आसपास के जो सैकड़ों गांव हैं उनकी जो दिनचर्या में जो वस्तुएं जो है उनको ये लोग आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं। और कमतौल बाजार एक सुसज्जित ढंग से बना हुआ था जब ये ग्राम पंचायत था तो, लेकिन आज देख लीजिए नगर पंचायत बनने से क्या फायदा हुआ। व्यापारी वर्ग परेशान है, यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है। व्यापारी वर्ग का जो सेल था वो घट गया है। क्यों पता है? ये लोग नाली बना दिए, कितना बच्चा गिर गया उसमें, बर्बादी हो रहा है, समस्या है। ये लोग एक भी काम ढंग से कर रहे हैं। आज देख लीजिए बाजार में जो बाजार का कमतौल बाजार का धड़कन है, जो यहाँ का जिसको आपके शरीर का जैसे धड़कन है वैसे कमतौल बाजार का धड़कन है, जिसको हल्दी मिर्चाई वाला एक देखिएगा 2 बना हुआ है वहाँ पे दुकान टाइप से, जो सरकारी है, जो उसमें पैसा भी उछला जाता है, उसको भी जो है 1 दिन का मात्र मोहलत दिया गया कि खाली करने के लिए। तो ये जनता के काम कोई लोग ढंग से कर नहीं रहे और खास तौर पर व्यापारी पर कोई लोग उजाड़ने पर तुले हुए हैं। जो यहाँ का आर्थिक राजधानी है, जाले विधानसभा का आर्थिक राजधानी है कमतौल, इसको उजाड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है और मैं सरकार को पत्र भी लिखा था और सरकार से ये मांग भी करता हूं कि कोई भी काम यहाँ के पदाधिकारी को कमतौल लिखने नहीं आता है। कार्यपालक पदाधिकारी जो हैं उनका चिट्ठी आप देख लीजिए, उसमें कमतौल उनको लिखने नहीं आ रहा, शुद्धि है। क्या जन कल्याण करेंगे आप? 1 दिन का किस हिसाब से दिया? 15 दिन का कम से कम आपको देना चाहिए था किसी को खाली करने के लिए। अगर आप खाली करवा रहे हैं तो उसका ये सोचना चाहिए कि उसका कोई व्यवस्था आपको करना चाहिए। जब तक वो वहां पर कुछ निर्माण अगर होगा, वो भी तो आप नहीं लिख रहे हैं पत्र में कि क्या वहां करिएगा। आप सीधा आप 1 दिन में आए कि पत्र दे दीजिए, 3 मार्च को आए हैं कि खाली करूं। जो वहां पर जिससे उसका व्यापार चल रहा है, जिससे उसका परिवार चल रहा है, वो कहाँ जाएगा? हवा में चला जाएगा। तो इस तरीके का समस्या है। इस पर जो है ये लोग जो है बिना बात का कुछ भी कुछ कर देते हैं। इन लोगों को नॉलेज नहीं है निदान कैसे होता है। कोई भी काम आपको खाली करवाना है उसको आप देखिएगा कि कहाँ भाई इसको कहीं पहले शिफ्ट किया जाए, उसके बाद उसका जो है सो खाली करवा के फिर उस पर निर्माण। कुछ महीना पहले अतिक्रमण खाली करवाया गया था। जो भी अतिक्रमित वाली जगह था, जो भी दुकानदार थे अतिक्रमण करके सरकारी जमीन को रखे थे सड़क किनारे, उनको खाली कराया गया था।
हो सकता है कि शायद उस जगह को भी अतिक्रमण मुक्त करवा के शौचालय का जो मुद्दा उठ रहा है कमतौल में, हो सकता है कि वही निर्माण कराया जाए। भाई अतिक्रमण जो आप हटाइए लिए तो क्या कर लिए? अतिक्रमण हटा के आप तो पूरा बाजार को उजाड़ दिए। कर क्या लिए आप उसमें? 3 महीना 2 महीना 4 महीना होने वाला है, क्या कर लिए आप? वहां क्या कर लिए? पूरा देख लीजिए, उजाड़ दिया पूरा, जितना बाजार का था सब उजाड़ दिया आप। कर क्या लिए? गरीब आदमी का तो पेट पर लात मार दिए। कुछ करते तब ना, बड़का बड़का कुछ लगाते, बड़का बड़का कुछ बनाते, कुछ तो हुआ नहीं आपसे। और जब फिर आपका चुनाव खत्म हुआ तो आप ही काम करने लगे, फिर अभी चुप हो गए, फिर आप जो है उल्टा सीधा फिर कर रहे हैं। तो बाजार जो आधा बचा हुआ है, 50% तो ये लोग खा गया बाजार को। 50% जो बचा हुआ उसको रहने दीजिएगा कि नहीं रहने दीजिएगा? शर्म तो इन लोगों को साफ है नहीं है, शर्म आता ही नहीं है। ये लोग साफ निर्लज्ज है। डर नहीं लगता है? डर क्या लगेगा भाई? हमको कोई डर नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। कहने का मतलब है, जब जनहित आप पद पे आए, आपने जो कसम खाया, आपका जो मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा था कि शौचालय कमतौल बाजार में शौचालय होना चाहिए, उस बात पर आपको कायम रहना चाहिए था। वही कहीं निर्माण हो, तो वही निर्माण आपको अब सूझ रहा है 4 साल बाद, 3 साल 3.5 साल बाद सूझ रहा है। नहीं तो ये मेरा मानना है, ये है कि नहीं प्लान में, तो वो तो बात की बात। प्लान में है ये नहीं है, ये लोग का मुद्दा खाली है कि कमतौल बाजार को खत्म कर दिया जाए। वोट बैंक तो उन्हीं का है ना फिर। तो भाई वोट बैंक है तो इन लोग वोट बैंक सब समझ गया ना बात। यहाँ जातिवाद की राजनीति, धर्मवाद की राजनीति करने वाले लोग का जो मुखौटा है वो जनता जानती है। ये लोग जो है जब समय आता है तो जैसे सोलकना कति भूमिहार फन्ना चिन्ना दिस डेट करने लगता है। ये लोग का राजनीति बहुत गंदा है। दूसरे के यहाँ के विपक्ष भी जो है ना, दूसरे के कन्हा पर से बंदूक छोड़ता है, RTI लगवाता रहता है, और जब जो उनका पेट भर जाता है तो चुप हो जाते हैं। तो इस तरह की समस्या है यहाँ। देखिए, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है यहाँ। सोचता बस यही है कि अपना गोटी कैसे सेट हो जाए। आज तक शौचालय तो नहीं बना, निर्माण नहीं हो पाया। मैंने होल्डिंग टैक्स पर मुद्दा उठाया जब मुझे पता चला कि होल्डिंग टैक्स में जो है एक बार में 5 वर्षों का, जब 2021 में यहाँ नगर नहीं था, ये ग्रामीण था, तब कैसे ले लीजिएगा होल्डिंग टैक्स? बार बार बोल रहा हूं, यहाँ के विधायक को भी बता रहा हूं, विधायक ने भी विधानसभा में मुद्दा उठा दिया। तो जब आप मुद्दा उठा दिए तो आपको यह लग रहा है कि क्रेडिट किसी को मिल जाएगा, आप उसको कर क्यों नहीं रहे हैं? इसमें विधायक को मैं भी घेरना चाह रहा हूं। आप जब कोई मुद्दा उठाएं, वास्तविक में वो मुद्दा सही है, 2021 में कहाँ प्रमाण है? प्रमाण दिखाइएगा। कोर्ट में अभी घसीट देंगे तो क्या होगा? हमको तो यहाँ की जनता अगर ठीक से अगर सपोर्ट कर दे, हम तो कोर्ट में जाके केस कर देंगे नगर आवास विभाग पर। जब यहाँ 21 में नगरीय पंचायत नहीं था, तब 21 से किस बात का टैक्स ले रहे हैं भाई? चुनाव हुआ 23 में, रिजल्ट आया जून में, तब से आप लीजिए। जनता का यही कहना है कि भाई जब से चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद से जो यहाँ नागरिक सुविधा बहाल हुआ, नगर पंचायत का जो कुछ योजना है, तो उससे तो हुआ कुछ नहीं, लेकिन कागजे पर जो हुआ तो हुआ ना। तो आप 2 साल का लीजिए। यहाँ आप जो है 21 से जोड़ रहे हैं, किस हिसाब से जोड़ रहे हैं? होल्डिंग टैक्स आप काट रहे हैं, पूरा जनता का काट रहे हैं, तो आप जो है ऑनलाइन रसीद नहीं दे रहे हैं। ऑफलाइन रसीद काट के जो है सो आप दे रहे हैं। ऑनलाइन दीजिएगा तब ना पता चलेगा। जनता कह रही है कि उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें भी इन लोग का कमीशन सेट है। कोई भी नाली रोड का काम करता है 17 से 30% इन लोग का कमीशन है। यहाँ के पदाधिकारियों का, यहाँ के जो पदस्थापित मुख्य पार्षद हैं और उप मुख्य पार्षद हैं और जो भी वार्ड पार्षद हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या कहें, ये लोग तो जैसे धंधा बना लिया है। ये लोग जैसे पद पर आके ये लोग धंधा बना लिया है कि हमको बस लूटना ही है। इन लोगों का मकसद ही लूटना है। और अगर आपको गलत लग रहा है तो आप सर्वे करिए, लेकिन कैमरा पे मत करिएगा, क्योंकि जनता डरती है। कभी किससे डरती है? अरे यहाँ के जो पदस्थापित नेता उनसे डरती है। उनको डर लगता है भाई, उन लोग नहीं समझ रहे हैं, अपना जीवन दिनचर्या उनका चल रहा है, वैसे भी उनको बहुत परेशानी है। विपक्ष कहाँ है? 20-20 हजार रुपया ये लोग जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में लिया है।
और बताइए करोड़ों रुपया का ही लोग घोटाला कर रहे हैं। इसका कोई आधार है आपके पास जो आप अरे आधार- आरोप लगा रहे हैं? जब उनको लगेगा ना, जब वो हम पर कुछ हस्तक्षेप करेंगे तो उसका आधार भी दिया जाएगा। और आधार ऐसा नहीं दिया जाएगा, आदमी के साथ वहां प्रूफ रहेगा। आप जब लिए, किस हैसियत से आप 20,000 रुपया लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में? आपने उसमें क्या किया है? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो कहते थे पहले कि राजीव गांधी भेजता था कितना रुपया तो यहाँ आता था कितना रुपया, 1 रुपया में 25 पैसा आता होगा। अभी वैसा नहीं है। जो रुपया केंद्र से चल रहा है वो रुपया सीधा जनता के डायरेक्ट खाते में आ रहा है, चाहे किसान का कोई भी रुपया हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इन लोग का क्या है कि ये लोग जो है सो कागज पत्तर का जो काम करते हैं ना, इन लोग को तो भाई अब पद पे है तो कुछ तो पूछा ही जाएगा कि इस वार्ड में कितना लेना है, इस वार्ड में कितना आदमी को कौन लेना है, चिन्हित करना है। अगर कोई ने कहते हैं कि मतलब बहुत गरीब है और वो कहता है कि नहीं हम नहीं दे पैसा यहाँ के, तो उसको नहीं मिलता है। कहने का मतलब है कि जब आप प्रधानमंत्री आवास योजना जब डायरेक्ट वहां से आ रहा है, आप लोग क्यों रुपया इसमें ले रहे हैं? कम से कम इसमें तो छोड़ दीजिए। गरीब आदमी है, बताइए, जिसके पास घर नहीं है उसको आप परेशान कर रहे हैं बिना मतलब का। आप जो है 10,000 कोई अगर दे दिया, 10,000 नहीं दिया, आधा काम उसका रोक दिए, नहीं हो तो पैसा जब तक जो है, जब तक नहीं देवी तब तक नहीं हो। तो आप देख लीजिए कि ये लोग कोई भी चीज को ही नहीं छोड़ रहे हैं। आप यहाँ के मुख्य पार्षद है, 5 साल में विधायक जी तो फिर जीते हैं, उनको फिर योजना सब मिलेगा, काम करेंगे। हर दिन ही विधायक जी यहाँ बैठे रहते हैं। जब विधायक जी आएंगे तो सुबह से शाम तक वहीं बैठेंगे ऐसे करके। अब कमतौल हियारी नगर पंचायत का काय वो मुद्दा बतियाते हैं। यहाँ अस्पताल है, समझे, सुरक्षा की दृष्टिकोण से अस्पताल की न घेराबंदी है। कमतौल नगर पंचायत में 2 है, कमतौल हियारी नगर पंचायत में 2 अस्पताल है, एक अहिल्या स्थान में है, एक दोनों पे मैं मुद्दा उठा रहा हूँ, उठाया हूँ, जो सर्व आदमी सब जानते हैं। मैं मुद्दा यहाँ उठाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि हो जाए, लेकिन कम से कम चलिए एक नगर पंचायत है तो एक भी अस्पताल जो है उसका आप घेराबंदी करवाइए, 24 घंटा कम से कम यहाँ सुविधा दिलवाइए, कम से कम एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाइए। यहाँ का कॉलेज है कमतौल कॉलेज, वहाँ भी वही है, लड़कियों की मतलब लड़की लोग आती है, उसका सुरक्षा क्या है? कॉलेज स्कूल भी नहीं लगता है। वो लगता है जैसे कि बच्चे लोग का जो चलता है उसको आंगनबाड़ी उस ढंग का लगता है। तो यहाँ के न विधायक सोच रहे हैं, न यहाँ के नगर अध्यक्ष सोच रहे हैं। डस्टबिन घोटाला कर दिए लोग, 37,000 और 38,000 का एक डस्टबिन बनवाए। ये एक डस्टबिन जी, एक डस्टबिन अगर कारगर आपको किसी भी वार्ड में, 11 गो वार्ड है, अब आप तो पत्रकार हैं, आप सर्वे कर लीजिए, एक भी डस्टबिन। वैसे तो सब डस्टबिन धीरे धीरे गायब हो रहा है, अब बिक रहा है लोहा टीना के दुकान में, कि कहाँ जा रहा है सो तो वही लोग जानेंगे। जो डस्टबिन बचा हुआ है तो जिसमें कूड़ा रखा है डस्टबिन, वो खुद कूड़ा में है, या तो डबरा में है कहीं लुढ़का हुआ, या तो कहीं कूड़ा में है, जैसे उसमें कूड़ा रखते हैं लेकिन वो कूड़ा में खुद है, डस्टबिन चला गया। बाजार, कमतौल बाजार इतना बड़ा बाजार है, कमतौल बाजार में डस्टबिन की संख्या कम से कम 5-6 होना चाहिए, जो यहाँ का बाजार है। एक डस्टबिन आप दिखा दीजिए कमतौल बाजार में, एक डस्टबिन नहीं। आज तक जो अभी सत्ता में है, चाहे से ग्राम में जो था वो भी, आज तक जनहित की समस्याओं के लिए एक भी जनता दरबार करवाया है, या कभी पूछा है जनताओं से कि क्या कहाँ कमी है, या किसी वार्ड में जाके कभी विजिट किए हैं? सप्ताह में एक बार भी कहीं भी किसी भी वार्ड में जाके विजिट किए हो कि भाई ऐसा ऐसा समस्या है, कि कोई काम है तो बताइए। आप लोग कम से कम धैर्य भी आप तो वो भी नहीं आप दे रहे हैं, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति कर रहे हैं। कहाँ आप न्याय दे रहे हैं जनता को? कहाँ न्याय दे रहे हैं? कहीं नहीं दे रहे हैं। हर योजना में आपका जो है कुछ ना कुछ कमीशन सेट है। आप जब कमीशन लेते हैं ठेकेदार से, जब आप रुपया ले लेते हैं तो क्या होता है कि रोड नाली जो बन रहा है उसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए वो कम जाता है, फिर ठेकेदार का भी कुछ कमीशन है। भाई तो आधा रुपया जब आप ले रहे हैं तो काम कैसे अच्छा होगा? तो देखिए यहाँ ये लोग बेशरम हैं, लोग इतना बेशरम है, इन लोगों को क्या कहें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
जनता से हम यही कहते हैं कि जनता इस पर सही निर्णय ले। आने वाले समय में चुनाव आने वाला है फिर नगर पंचायत का, प्रत्याशी घर घर से निकलेंगे, सब कहेंगे हम सेवक हैं। इस बात को एक चैनल पर और बोला गया था, लेकिन वास्तविक में अगर देखा जाए तो जनहितैषी बातों को लेकर कम ही ऐसे प्रतिनिधि हैं जो काम कर रहे हैं। समस्याएं काम बार है नगर पंचायत में, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति बहुत खराब है। चलिए, शुभम कुमार के मुद्दों में कितना दम है, और अगर आप नगर पंचायत कमतौल अहियारी से हैं तो क्यों जो इनका आरोप है घोटाला को लेकर, डस्टबिन को लेकर, या जो मुद्दे हैं उस पर आपका क्या विचार है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।